आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में आप जिस वीडियो को देखा, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपका जो वन एंड ओनली एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइनमास्टर, आप उसी की हेल्प से कुछ इस तरह का वीडियो आप बना सकते हो। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं अपना जो मेरा मोबाइल का जो बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइनमास्टर, उसको मैं यहाँ पर ओपन करके रखा हूँ। अब आपको बीच में यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस वाले न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके आप यहाँ से एक व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो मेरा व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों इस वाले बैकग्राउंड के ड्यूरेशन को कुछ इस तरह से खींच के आप उतना दूर बढ़ाइएगा जितना फ्रेंड्स आप अपना वीडियो को बनाना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह फर्स्ट तरफ आपको आना है। आने के बाद गाइस आपको इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना होगा, जहां पर गाइस मैंने कपल के फोटो का जो पीएनजी है उसको मैंने देके रखा है। आपको दोस्तों उस वाले पीएनजी को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके जो आपको राइट साइड में यहाँ पे लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना है। और दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस आपका कपल का जो फोटो का पीएनजी है उसको आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे जो कपल का फोटो का पीएनजी उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको इस वाले कोना में पकड़ के कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में कीजिएगा, देख सकते हैं। कर लेने के बाद आपको यहाँ पर इस साइड में इसको आपको एडजस्ट करनी होगी। अब दोस्तों इसका ड्यूरेशन का कुछ इस तरह से आप यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा। बढ़ा लेने के बाद आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आपको आना है। आने के बाद आपको फिर से आप इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना होगा, जहाँ पर गाइस मैंने हार्ट का जो पीएनजी है उसको देख के रखा है। आपको दोस्तों हार्ट के पीएनजी को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके सेम इसी वाले लेयर में क्लिक कीजिएगा, मीडिया पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन कीजिएगा। यहाँ से आपके हार्ट का जो पीएनजी है उसको आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे जो मेरा हार्ट का पीएनजी है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको कुछ इस तरह से आपको इस जगह पे आपको आना होगा। आने के बाद कुछ इस तरह से इसको छोटा कर दीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से कर देने के बाद इसका ड्यूरेशन को आपको वीडियो के एंड तक भी कर देना है कुछ इस तरह से। अब अपने वीडियो में फिर से आपको फर्स्ट तरफ आना होगा। आने के बाद आपको जो राइट साइड में यहाँ पे लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं। आपको इसी वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको चौथे नंबर पे जो टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस वाले टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ से गाइस आपका जो फर्स्ट नाम है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा। नाम का मतलब फर्स्ट लेटर आपको यहाँ पे लिखना होगा और आपको यहाँ से ओके करनी है। ओके कर लेने के बाद आपको जो व्हाइट दिख रहा होगा, देख सकते हैं। इस वाले व्हाइट में क्लिक करके इसको फ्रेंड्स आप ब्लैक में क्लिक कर दीजिएगा और आप यहाँ से ओके कर लीजिएगा। और गाइस आपको क्या करना, इसका फ्रेंड्स आपको फॉन्ट को भी आपको चेंज करना होगा। उसके लिए गाइस आपको जो ए दिख रहा होगा इस वाले ए में क्लिक करना होगा और यहाँ से गाइस एडिट डिस्प्ले का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं। आपको गाइस स्टोर में जाना होगा, डिस्प्ले में जाकर दोस्तों ए वाला फॉन्ट को आपको डाउनलोड कर लेनी होगी और आपको यहाँ से ओके करनी है। देख सकते हैं जो मेरा फॉन्ट है यहाँ पर कुछ इस तरह चेंज हो गया है। अब आपको आपका जो नाम है, नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसको आप यहाँ पे कुछ इस तरह से आप इस जगह पे आप एडजस्ट कर दीजिएगा। एडजस्ट कर देने के बाद इसका ड्यूरेशन को वीडियो के एंड तक कर देनी है। अब दोस्तों ये जो 3 डॉट दिख रहा होगा, देख सकते हैं। इस वाले 3 डॉट में क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बना लीजिएगा और उस वाले डुप्लीकेट का दोस्तों इस वाले कीबोर्ड में क्लिक करके अब दोस्तों आप यहाँ पर जो नाम आप लिखना चाहते हो, मतलब अपना जीएफ का जो फर्स्ट नाम होगा फ्रेंड्स, उसको आप यहाँ पे लिखिएगा और आप यहाँ से ओके कर लीजिएगा। और उस वाले टेक्स्ट को फ्रेंड्स आप पकड़ के कुछ इस तरह से गाइस आप इस जगह पे नीचे में यहाँ पे लाइएगा कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। जिस प्रकार मैंने किया है सेम टू सेम आप भी कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपको इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना होगा, जहाँ पर गाइस मैंने कलर इफेक्ट का जो वीडियो है उसको दे के रखा है। आपको उस वाले वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके जो आपको राइट साइड में यहाँ पे लेयर का ऑप्शन है, इसी वाले लेयर में क्लिक कीजिएगा, मीडिया पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन कीजिएगा और यहाँ से आपको उस वाले वीडियो को सिलेक्शन करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो मेरा वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में करनी होगी। कर लेने के बाद आपको जो राइट साइड में यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, इस वाले ब्लेंडिंग में क्लिक करना होगा और यहाँ से आप स्क्रीन पे आप सिलेक्शन कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे सिलेक्शन करेंगे, जो आपका वीडियो है कुछ इस तरह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब दोस्तों इतना दूर तक अगर आप अपना वीडियो को प्ले करके आप देखोगे तो आपका वीडियो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हैं। इस तरह से गाइस आपका जो स्टेप 1 है काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले शेयर में क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको अपना फाइल को एक बार एक्सपोर्ट कर लेनी है। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो मेरा फाइल है यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है। अब आपको बैक करके बाहर आना है। आने के बाद इसी वाले न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके आप अपना काइनमास्टर को ओपन कर लीजिएगा। अब दोस्तों फिर से आपको इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जहाँ पर गाइस मैंने एक बैकग्राउंड वीडियो का लिंक दे के रखा है। आपको उस वाले बैकग्राउंड वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके आपको इसी वाले मीडिया पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना है और यहाँ से आपको उस वाले वीडियो को सिलेक्शन करनी होगी। देख सकते हैं गाइस जो मेरा बैकग्राउंड वीडियो का फाइल है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद गाइस आपको जो यहाँ पे लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं। इस वाले लेयर में क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको स्टिकर में आपको क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे फायरवर्क पार्टी का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको दोस्तों गेट मोर में यहाँ पे नीचे में चले जाइएगा
और यहाँ पर गाइस आपको इस वाले स्टिकर को फ्रेंड्स आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके दोस्तों आपको यहाँ पर इस वाले इफेक्ट को आपको सिलेक्शन करनी होगी और उस वाले इफेक्ट को दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा। देख सकते हैं जिस प्रकार से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सेम टू सेम आप कर दीजिएगा। अब दोस्तों अपना वीडियो को यहाँ तक अगर प्ले करके आप देखोगे कुछ इस तरह का फायर इफेक्ट आपको दिखेगा। अब दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह से आपको इस जगह पर आपको आना होगा। आने के बाद जो आपको राइट साइड में यहाँ पे लेयर का ऑप्शन है, इसी वाले लेयर में क्लिक करना होगा। मीडिया पे सिलेक्शन करके अपना गैलरी को ओपन करना है और यहाँ से गाइस जो फाइल आपने अभी आप एक्सपोर्ट की है उस वाला फाइल को आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। देख सकते हैं जो मेरा फाइल है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको इस वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्शन करके फुल स्क्रीन में कर देना होगा। और देख सकते हैं जो मेरा बैकग्राउंड यहाँ पर बड़ा हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको अपने वीडियो के बराबर में कर लेता हूँ। कर लेने के बाद आपको जो फाइल है इसमें क्लिक करना है। अब दोस्तों इस वाले फाइल का आपको यहाँ पे कोरमा की निकालना होगा। तो कोरमा की निकालने के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे कोरमा की का ऑप्शन है, आपको इस वाले कोरमा की के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपकी कलर जो व्हाइट सिलेक्शन कर लीजिएगा और आपको यहाँ से ओके करके आपको इसको इनेबल कर देना है। अब दोस्तों इसको क्या करना होगा, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट करनी होगी। देख सकते हैं जिस प्रकार मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आप भी कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। कर लेने के बाद आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह से गाइस आपको इस जगह पे आपको आना होगा। आने के बाद फिर से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो लेयर का ऑप्शन है इसी वाले लेयर में क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे स्टिकर में क्लिक करके दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते स्पॉटलाइट आपका इस गेट मोर में चले जाना है और यहाँ से गाइस अभी आपको स्पॉटलाइट आपका जो इफेक्ट है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा और यहाँ पर आप इस वाले स्पॉटलाइट को आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपको उस वाले स्पॉटलाइट को पकड़ के कुछ इस तरह से गाइस आपको यहाँ पे बड़ा करनी होगी और इस जगह फ्रेंड्स इसको आपको यहाँ पर एडजस्ट करनी होगी। देख सकते हैं एडजस्ट कर लेने के बाद आपको जो 3 डॉट दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले 3 डॉट में क्लिक करके आप यहाँ पे सेंड टू बैक ऑप्शन में आप क्लिक कर दीजिएगा और गाइस आपको लास्ट में जो ब्लेंडिंग का ऑप्शन है इस वाले ब्लेंडिंग में क्लिक करके आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप सिलेक्शन कीजिएगा और इसका ड्यूरेशन का वीडियो के एंड तक कर देना है। गाइस मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो ऑडियो है मैंने इसी वाले वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, आप इस वाले वीडियो में उस वाले ऑडियो को लगा लीजिएगा। लगा लेने के बाद अब अगर अपना वीडियो को प्ले करके आप देखते हो तो आपका वीडियो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा। देख सकते हैं तो यार इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस तरह का वीडियो बना सकते हो। अब आपको जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेनी है।